नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मिली मान्यता। उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। मैरिज गार्डन संचालक और उनके पूरे परिवार पर हुए हमले को लेकर विश्वविद्यालय थाने के सामने अनोखे अंदाज में शुरू है धरना प्रदर्शन। थाने के सामने बैठकर कर रहे भजन कीर्तन। मुहर्रम की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट में मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ की गई बैठक और मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट लिखना पड़ा महंगा। आरोपियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों को बुरी तरह पीटा। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता मिली है, जिसका आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उद्घाटन किया। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय को पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया गया है। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल 14 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे आयोजित समारोह में पहुंचे और महाविद्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर आरपी सिंह ने की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक गुढ़ नागेंद्र सिंह, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक सिमरिया अभय मिश्रा, विधायक मनगमा नरेंद्र प्रजापति तथा विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी शामिल रहे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल तथा महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री प्रबोध व्यास भी उपस्थित रहे। समारोह शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के नवीन सभागार में आयोजित किया गया। दोपहर 2:15 से इंदौर से आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना ने सभी आमंत्रितों का आभार व्यक्त किया। पूर्व में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय था, जिसे अभी उन्नत करके प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया गया है। यहाँ पर पहले केवल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर कला और वाणिज्य की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कुछ रोजगारों के कार्यक्रम भी यहाँ पर चलेंगे, जैसे कि हम बीकॉम चलाएंगे PFSI वाला, जिसमें बीकॉम में फाइनेंशियल और बैंकिंग से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि जैसे ही हमारे छात्र निकलेंगे उनका तुरंत ही किसी ना किसी अच्छे पद पर बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाए। इंश्योरेंस में भी वो जा सकते हैं। इसके सिवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में, जिसमें कि हम दिल्ली IIT से सीधे ही कनेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारे यहाँ बीएड के लिए प्रयास किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर का भी प्रयास हो रहा है, जो जल्दी ही खुलने वाले हैं। आपके कॉलेज में बसें यहाँ 2 बसों जी सर, अब यहाँ पर 2 बसें चलाई जाएंगी, जो पूरे शहर से बच्चों को 2 बार लेकर के आएंगी और छोड़ने जाएंगी। उप मुख्यमंत्री जी हैं? जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो सांसद जी हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। रीवा के जितने भी विधायक गण हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। कमिश्नर साहब और मैडम कलेक्टर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े गर्व के साथ बाप हमारी कहते हैं कि हमारा बिटिया हमारा लड़का भारत लेकिन केवल साइंस न पढ़ाते हैं बच्चे, अब आर्ट पढ़ रहे हैं। आर्टों के विद्यार्थी यहाँ उत्कृष्ट विद्यार्थी हुए। हमारी बात कही कि हमारा लड़का मॉडल साइंस कॉलेज में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज में इकोनॉमिक्स के से MA कर रहा है। तो अब राजनीतिक शास्त्रों वाला कही लड़का के हम तो प्रधानमंत्री वाले कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में BA आपको टॉप ऑनर्स करे वाले हैं। यह कॉलेज की जो परंपरा ही है, यही से हम तलाक से किया कॉलेज के चयन एक्सीलेंस कॉलेज के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से चयन हुआ है। निश्चित रूप से जो में शिक्षा की गुणवत्ता यह कॉलेज में रही है। विज्ञान के विषय में वो कॉलेज में महत्व नहीं रहा। आगे कितने आगे आप जब सांसद जी बोल रहे थे तो बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि ये जो मॉडल साइंस कॉलेज है
एक्सीलेंस होने जा रहा है। और ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में न सिर्फ भवन उपकरण से लेके कई चीज़ों के लिए जो आप लोग परेशान रहते थे, मुझे याद है डॉक्टर मोहन यादव जी तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको लेके एक बार हमने हाल किया, याद है कि नहीं याद? इस हॉल की ओपनिंग में और कई चीज़ों की मांग की गई थी कि फर्नीचर के लिए पैसा मिल जाए और हमारे रिनोवेशन के लिए पैसा मिल जाए। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते डॉक्टर मुख्यमंत्री को ये मालूम था कि हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या कमी है, उसकी गुणवत्ता को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। IIT और IIM जैसे उच्च स्तर के जो संस्थान हैं, उसकी कैटेगरी का कम से कम हमारे मध्य प्रदेश के हर जगह में एक कॉलेज तो होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने ये योजना बनाई है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका भी समावेश होगा और वेद उपनिषद और पुराण का भी समावेश होगा, जिससे कि गत दिनों इटौरा में मैरिज गार्डन संचालक और उनके परिवार पर हुए हमले को लेकर आज मैरिज गार्डन संगठन ने विश्वविद्यालय थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया और 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 10 जुलाई के दरमियानी रात लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच इटौरा में संचालित शियाजी मैरिज गार्डन के संचालक अरुण कुमार मिश्रा और उनके बेटे व एक कर्मचारी सहित पड़ोस के अतुल मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। पीड़ितों ने बताया कि रात करीब 12 बजे के आसपास 2 की संख्या में 4 पहिया वाहनों में आपराधिक किस्म के गुंडे आए और लाठी डंडे से साथ ही टायर लीवर से लैस होकर बुरी तरह से संचालक की पिटाई की। इसके बाद जब पड़ोस के अतुल मिश्रा आए तो उन्हें भी बहुत बुरी तरह से मारा है, जिसमें अतुल की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में घोर लापरवाही बरती है। वहीं पुलिस के ऊपर पैसे की मांग को लेकर भी आरोप लगाए हैं। धरना प्रदर्शन करने वाले अखंड तिवारी ने बताया कि पुलिस ने नॉर्मल धाराएं लगाई हैं, जबकि लूट और मारपीट की गई है। अभी तक कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं की गई है, जबकि आरोपियों के नाम, पता और पूरी डिटेल पुलिस को सौंपी गई है। संगठन के लोगों का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो पूरे गांव के लोग थाने के सामने आत्मदाह करेंगे। वहीं अब धरना प्रदर्शन ने एक नया रूप लिया है और थाने के सामने ही बैठकर भजन व कीर्तन किया जा रहा है। मैं बारात घर एसोसिएशन में सह सचिव हूँ। शिव मंडप मैरिज गार्डन है मेरा और चाचा जी का बारात घर है शियाजी मैरिज गार्डन। 10 तारीख को रात में मारपीट की गई, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंदर घुसकर मारपीट गई और जो गले में चैन वैन पहने हुए थे, मोबाइल, पैसा सब लूट के लेके भाग गए यहाँ से। और इसके बाद भी पुलिस ने नॉर्मल धाराओं पर कार्रवाई की और मुकदमा कायम करने के टाइम पे जब रात में 12 बजे यहाँ पे FIR हो रही थी तो यहाँ एक अभी नए ASI साहब आए हैं, रजक जी, पैसे की मांग कर रहे थे। हम लोग लात खा रहे हैं, ऊपर से पैसे की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ कौन मांग रहा था? ASI रजक जी हैं, उन्होंने पैसे की मांग की है। उनका कनेक्शन कहीं सगरा थाने में थे वहाँ? वो पहले से थे और आरोपियों से पहले से हमको लगता है कि उनका परिचय है, क्योंकि जब एक आदमी को हम लेके आए थे यहाँ तो उन्होंने कहा आइए सतनी नरेश बैठिए। आरोपियों को इतना अच्छा स्वागत किया जा रहा है, हम लोग मार खाने वाले बैठे हुए हैं सब लोग, इनके साथ कोई वो नहीं किया जा रहा और ना ही कोई गंभीर धारा लगी है। शायद पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव है नेताओं का, बाहरी नेताओं। ये सब दारू वाले लोग हैं, दारू पैकार हैं। ये सियाजी मैरिज गार्डन इटौरा ग्राम पंचायत के सामने। जी जी, कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तिलक का कार्यक्रम था और मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से SP साहब से मांग करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा, बारात घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाएं, पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाएं, क्योंकि पेट्रोलिंग वगैरह बिल्कुल जीरो है। अभी विगत 4 दिन पहले सियाजी मैरिज गार्डन इटौरा में कुछ असामाजिक अपराधी प्रवृत्ति के, शायद दारू या हौली सौली या पैकारी का काम करते हैं, जैसा जानकारी मिली है, वो रात में करीब 11:30-12 बजे सियाजी मैरिज गार्डन प्रवेश किए और वहाँ पर सियाजी मैरिज गार्डन के संचालक अरुण गौतम जी से मारपीट किए, उनके वर्कर महेश साहू से मारपीट किए। उन्हीं के घर के बगल में, सियाजी मैरिज गार्डन के बगल में अतुल मिश्रा का घर बना हुआ है। जब उनने हल्ला गुहार मारा तो वो सो रहा था, सोकर उठा बाहर, तो जैसे ही गार्डन के गेट के पास पहुंचा तो आए उसको लाठी डंडा से मारने लगे और वो भगा अपने घर।
तो घर भगा तो उसको घर से निकाल करके लाए और बाहर रोड तक इतना मारे हैं, बेदम पिटाई की है उसकी। और आज भी वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी छुट्टी नहीं हुई, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुण गौतम जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ MLC कराने गए थे तो सरकारी डॉक्टरों ने ये कहा कि कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने तकलीफ थी तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उनने फ्रैक्चर बताया, उसी एक्सरे रिपोर्ट को देख करके जो हॉस्पिटल में की गई थी और फ्रैक्चर पाया गया। प्लास्टर कटा हुआ है। राजा गौतम अरुण मिश्रा जी के बालक हैं, जो वर्तमान में इटौरा के उप सरपंच भी है, उपेंद्र मिश्रा नाम है उनका। 40,000 रुपया मोबाइल उनको जो है वो जब देखे ये घटना तो वो दौड़े तो उसको मारने लगे और 8-10 लोग ये भाग दिया कि मार डालेंगे, डंडा राड, और वो टायर लीवर लिए हुए थे जो गाड़ियों में टायर बदलने के लिए आता है, टायर लीवर से मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भाग दिया। जब भाग दिया तो करीब 500 मीटर इसको दौड़ाए हैं और इसके हाथ से मोबाइल और गले में चैन पहना हुआ था, चैन उन्होंने उतरवा लिया और उसको मार करके वहीं छोड़ दिया उसको। दिनांक 10 जुलाई 2024 को इटौरा ग्राम पंचायत अंतर्गत सियाजी मैरिज गार्डन में मारपीट की घटना हुई है, जिस पर FIR रजिस्टर्ड की गई है। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग के लिए फरियादी पक्ष और उनके साथ के लोग यहाँ थाने पर आए हुए हैं। गिरफ्तारी अभी तक हुई है? अभी तक जो है इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और बाकी जो चिन्हित आरोपी हैं उनकी पता तलाश पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द उन पर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। कौन सी धारा लगाई गई है? धाराएं जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। जिस प्रकार के भी साक्ष्यों के कथन हो रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है, जैसे साक्ष्य इसमें संकलित होंगे उसी प्रकार की। मुहर्रम की तैयारी को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम के मौके पर जुलूस अखाड़े का कार्यक्रम किया जाना है। हजरत दारा शाह अखाड़ा बिछिया में बच्चों को अखाड़े की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें लाठी डंडा तलवार बर्छी का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए आत्म सुरक्षा करना सिखाया जाता है। वहीं तैयारी को लेकर आज मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार के धारदार हथियार लेकर जुलूस में नहीं निकलना है, जिस पर धर्मावलंबियों ने सहमति जताई है। मुहर्रम का त्यौहार शांति एवं सद्भाव पूर्वक मनाने के लिए आज यहाँ बैठक जिला मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों और ताजियादारों अखाड़ादारों को प्रशासन ने बुलाया था, पुलिस प्रशासन ने, और जो राज्य शासन की गाइडलाइन है उसके तहत जो है त्यौहार शांति एवं सद्भाव पूर्वक मनाने की बात कही गई है और इसलिए बैठक बुलाई गई थी। शस्त्र प्रदर्शन को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए? शस्त्र प्रदर्शन तो नहीं होता कभी भी, प्रतीकात्मक जो वो रहते हैं तो वो रहेंगे अखाड़े में, प्रतीकात्मक रूप से जो होती हैं, और धारदार हथियार नहीं रहेंगे। हाँ, पूरा जुलूस एक साथ निकलेगा। साभोलन से जो है 4 बजे मुख्य जुलूस शुरू होगा और फोर्ट रोड, अशोक बाबा, खन्ना स्टेचू, सिंधी चौराहा, स्टेचू चौराहा, प्रकाश चौराहा को होकर छोटी दरगाह आएगा। वहाँ पर अखाड़े का खेल होगा। उसके बाद बिछिया की ताजिया, बिछिया करबला के लिए, और बाकी ताजिया जो है महिया में बड़ी दरगाह में करबला के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ एक सबक में क्या बात हुई कि कुछ असुविधाएं हैं जो प्रशासन को पूरी करनी चाहिए? हाँ, असुविधाओं के संबंध में पूर्व में भी ज्ञापन दिया जा चुका है जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा। आज भी बात आई, जैसे कुछ केबल के और MPV के जो तार हैं वो काफ़ी नीचे हैं, जिससे ताजिया निकलने में दिक्कत होगी। वाईफाई के भी तार काफ़ी नीचे हैं। उसके संबंध में चर्चा हुई कि माने जो है प्रशासन उसको ठीक कराए, जिससे ताजिए का जुलूस अच्छे से निकल सके बिना किसी अवरोध के। पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने टांगी और फरसे से हमला कर दिया। पीड़ितों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमाना थाना अंतर्गत पांती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी प्रेमलाल, मुन्नीलाल सहित उनके साथियों ने सुशीला केवट, राजेश केवट सहित उनकी सास पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कोई विवाद था, जिसके बाद कुएं में पानी भरने को लेकर अक्सर मना किया जाता रहता था और आज इतनी बात बढ़ी कि टांगी से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद अब पीड़ितों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना हुई है, पानी की जा रही थी कुआं पे,
वो सरकारी नल गड़ा है, उसमें ये लोग बोर डलवा लिए हैं, पानी नहीं दे रहे थे, पानी दूर से ढोते थे। अब क्या है, बारिश हो गई तो कुआं में पानी आ गया, तो पानी भरने जा रही थी तो इसको पानी भरने में मारा है टांगा से। प्रेमलाल, मुन्नीलाल, ये सब मिलके, कल्लू, शिव कुमार, पंच। पानी के विभाग में मारे? हाँ, पानी कुआं अपना है, नहीं का है, तो उसके द्वार पे है। द्वार लगने के? हाँ, विवाद पहले का था थोड़ा बहुत, वो लोग पानी नहीं भरने देते थे। अब एक मौका पाए तो पानी के गई अकेले में, तो मार के गिरा दिए थे। हाँ, क्या नाम है? सुशीला केवट। और किसके लगी चोट? और क्या नाम है उनका? राजेश केवट। 2 लोग हैं? हाँ, उनकी सास भी है। 3 लोग हैं? हाँ। पानी के विवाद में मारपीट? पानी के विवाद में मारपीट हुआ है। रिपोर्ट हो गई? हाँ, रिपोर्ट हो गई हरमना थाना। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज, BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज, D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, फ्री e-लाइब्रेरी एंड e-जर्नल्स। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। मोटरसाइकिल चोरी को लेकर हुए विवाद के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर डंडे और टांगी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीरखाम के रहने वाले अनिल साकेत ने बताया कि उनके पिता पुरुषोत्तम साकेत दिशा मैदान गए थे, तभी 10 की संख्या में गाँव के ही लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हल्ला गुहार सुनने के बाद जब हम लोग गए तो हमारे भाई अतुल, माँ उषा साकेत को बुरी तरह से पीटा। अनुज ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी को लेकर उन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिससे नाराज तीरथ, ठाकुरदीन, राकेश, रजनीश, विनय व पवन साकेत ने मिलकर उनके परिवार के ऊपर हमला किया है। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई अतुल के ऊपर रीवा में एक बार पहले भी जानलेवा हमला किया जा चुका है। हालांकि मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। मेरे डैडी लेटिंग गए थे तो इनको 2-4 आदमी पकड़ के मार रहे थे, तो हल्ला सुना तो हम लोग गए तो उधर 10 आदमी थे। मेरे को इधर टांगी से हमला कर दिया है, पूरा फाड़ दिया। यहाँ पे मेरे को बम्बू मार दिया, उनको यहाँ पे मार दिया, तो यहाँ पे से हाथ टूट गया है मेरे डैडी का। और कुछ लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? मेरे मम्मी, उनको यहाँ पे बम्बू लगा हुआ है जी। 4 लोग घायल हुए जी, 4। वो मेरे बड़े भैया हैं, उनको भी 10 लोग थे। 3 वो पुराने विवाद थे, हम लोगों का गाड़ी बाइक चोरी किए थे लोग, हम लोग कंप्लेन कर दिए थे, उसी के जलापन में हम लोगों को मारा गया है। रिपोर्ट हो गई है, अभी यहाँ के लिए नहीं, कुछ नहीं हुई है, नहीं अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। एक बार और रीवा में गुंडा लगवा के मरवाए थे उनको, मेरे भाई को। उस टाइम से ये लोग हम लोगों के ऊपर खुदे हुए हैं। मारने वाले कौन लोग हैं? तो मारने वाले तीरथ साकेत है, एक ठाकुरदीन साकेत है, दूसरा राकेश है उसका बेटा है,
और बड़ा बेटा उसका रजनीश साकेत करके है, और वो विनय साकेत है, वो विपक्षी टीम को उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ है। और पवन साकेत है, ये सभी लोग मिलके रात को हमारे डैडी को मारे थे। हम लोग गए तो हम लोगों को भी मारे हैं। मेरे को पीछे से टांगे से हमला कर दिया तो मेरे को होश ही नहीं था, मैं गिर गया था वहाँ। खड़ी ऑटो को ट्रक वाले ने ठोकर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर पीड़ितों ने बताया कि इलाहाबाद इलाज कराने के लिए गए थे। लौटते समय ऑटो गढ़ में सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी एक ट्रक वाला आया और ठोकर मार दिया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी पीड़ित मनगामा के रहने वाले हैं और इलाहाबाद इलाज कराने के लिए गए हुए थे। इलाहाबाद नंद दवाई कराने गए थे, उनके साथ में गए थे। तो ये कहाँ घटना? गढ़ के पास? हाँ। क्या कैसे गाड़ी खड़ी थी आपकी? हाँ, हम लोग की ऑटो खड़ी थी, दूसरी गाड़ी आई तो ठोकर मार दी। कौन ठोकर मारा? 4 व्हीलर वाला? दूसरी गाड़ी। हाँ। उसमें कितने लोग थे ऑटो में? 6 लोग। 6 लोग थे। आप? 4 लोग। 4 लोग। आप कहाँ के रहने वाली हैं? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीती शाम शहर के मेडिकल ऑडिटोरियम में नाटक जैसा तुम कहो की प्रस्तुति संपन्न हुई। रीवा मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में रंग कर्म के लिए जाना जाता है। हालांकि रीवा की छवि पहले से ही नाटकों के प्रति गंभीरता को लेकर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय खुलने के बाद अब स्थानीय कलाकार प्रशिक्षित होकर रंग कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में अमरवाणी थिएटर द्वारा जयवर्धन लिखित नाटक जैसा तुम कहो की प्रस्तुति 13 जुलाई शाम 7 बजे स्थानीय मेडिकल सभागार में संपन्न हुई। नाटक का निर्देशन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से पास आउट अमर द्विवेदी ने किया। मुख्य भूमिकाओं में सीमा रानी झा, राजमणि तिवारी, योगेंद्र द्विवेदी, खुशी मिश्रा, कृष्णा मिश्रा, अखिल तिवारी, श्रेया सोनी ने अपने पात्रों को जीने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व रंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। नाटक का प्रदर्शन सामान्य रहा। नाटक में रिहर्सल की कमी देखने को मिली, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि नाटक की ज्योति लगातार जल रही है और उसे अमर जैसे कलाकार और उनके साथी आगे बढ़ा रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।